गीता के उपदेश का अंतिम श्लोक चल रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता को भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज ने वेदों से ऊपर माना है कि वेदों में थोड़ी सी न्यूनता रह गई थी कि शूद्रों को और स्त्रियों को ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन गीता में अनमोल अद्वितीय अभेद दृष्टि है। जीव मात्र आत्मा तत्व है तो भेद कैसे रह सकता है। इसलिए इन्होंने वेदों से इसकी ये महिमा अधिक है कि इन्होंने स्त्रियों और शूद्र को भी इस ज्ञान से वंचित नहीं किया है। इस ज्ञान का अधिकार सबको है। तो श्रवण के निमित्त ये ज्ञान जिसके कान में उसका वास है, जिसके मुख में वह गीता का रहता है, शुद्ध पाठ जो करना जानता है, उसकी संगति में भी जो रहता है, गीता लिखकर पुस्तक रूप में जो बांट देता है, वह बहुदुख से मुक्त होता है। इतनी गीता की महिमा है। यह गीता शास्त्र संसार के चौराहे पर शुद्ध मोक्ष सुख का मेरे सहित अन्न क्षेत्र में वेद ज्ञान का भोजन करा रहा है। इसमें उत्तम मध्यम ऐसा भेद न करते सब उपासकों को एक जैसा समझकर सब जग को समान रूप से यह गीता शास्त्र केवल ये पद देता है। तो अतः कृपणपण की अपकीर्ति से भयभीत होकर वेदों ने गीता का आश्रय लिया, जिससे उनको भी उत्तम कीर्ति प्राप्त हुई इस जग में। तो वेदों की सेवा करने की उत्तम प्रवृत्ति ही प्रत्यक्ष यह श्री गीता माता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से इसका उपदेश दिया। बछड़े के लिए गाय के स्तन से प्रेम से जो दुग्ध धारा निकलती, वही दुग्ध सबको प्राप्त होता है। अर्जुन रूपी बछड़े के लिए भगवान श्री कृष्ण रूपी गाय से भगवत गीता रूपी दुग्ध रूपी ज्ञान प्रवाहित होकर विश्व का उद्धार कर रहा है। तो अर्जुन के निमित्त श्री गीता साम्राज्ञी प्रकट होकर संसार का सारा बोझ दूर कर रही है। और यह गीता शास्त्र की महिमा शब्दों में नहीं बखान की जा सकती। वह पवित्र कुल धन्य है, और उस पवित्र कुल का अर्जुन श्री गीता का ज्ञान सुनने का पहला सुपात्र बना। मोक्ष सुख भोगने के लिए अर्जुन ने विश्व के चारों ओर श्री गीता की स्वतंत्र बाढ़ बना दी। और भगवान ने अर्जुन को आलिंगन दिया और वह अद्वैत में मग्न हो गया। लेकिन अभी शास्त्र चल रहा था, प्रकट करने के लिए भगवान ने उसको द्वैत पर लाए। तो पूछा भगवान ने कि गीता शास्त्र तुम्हारे मन में स्पष्ट हुआ या नहीं। अर्जुन ने कहा है च्युत, आपकी कृपा से मैं समझ पाया। भगवान की कृपा हो तो क्या संभव नहीं है। और अर्जुन, तुमने बहुत पुण्य किए हैं, उससे आज तुम शास्त्रों की राजा गीता को प्रकट करने के लिए निमित्त हुए। तो ये गीता की महिमा है जो भगवान बता रहे हैं। अब अगले 67वें श्लोक में भगवान, हमारे यहाँ शास्त्रों में परंपरा है, बताया जाता है कि कौन शास्त्र को समझने के लिए अपात्र है, कुपात्र है। जो तपस्वी नहीं है, जो भगवान और श्री गुरु का भक्त नहीं है, जिसको शास्त्र सुनने की इच्छा नहीं है, जो मेरा द्वेष करता है, ऐसे जीवों का यह शास्त्र कभी कहना बताना नहीं। तपस्या करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती भौतिक उन्नति के लिए, उपलब्धियों के लिए। तो ये तो आत्मज्ञान की उपलब्धि है, चरम परम उपलब्धि है। तपस्या करनी पड़ती है, अपने मन को नियंत्रित करना पड़ता है, शमित करना पड़ता है, शम दम की साधना करना पड़ती है। जिसमें ये गुण नहीं है, जो भगवान गुरु का भक्त नहीं है, यानी जो अहंकारी है, जो भगवान और गुरु को नहीं मानता, अपने को उनसे भी ऊपर मानता है, तो अहंकारी पुरुष गीता का ज्ञान कैसे आत्मसात करेगा। और जिसको शास्त्र सुनने की इच्छा ही नहीं है, और जो मेरा द्वेष करता है, ये चार जिसमें दुर्गुण हैं, कमियां हैं, उनको गीता शास्त्र नहीं बताना चाहिए। तो ये आस्थापूर्वक अर्जुन ने ग्रहण किया। तो तपोहीन को मत बतलाना, अर्जुन को बोलते हैं। और तपस्वी हो, मान लो कोई गुरु भक्ति विहीन और अहंकारी हो, वैसा उसका भी त्याग करना चाहिए। तो गुरु भक्ति विहीन तपस्वी को भी गीता नहीं बताना चाहिए। किसी ने देह से तप किया हो, गुरु और भगवान की भक्ति भी करता हो, लेकिन सुनने की इच्छा नहीं है,
तो वो तो बेकार जाएगा, समुद्र में बरसात का क्या लाभ। तो इसलिए भगवान ने कहा कि गीता श्रवण के लिए वह अयोग्य है। मोती कितना भी सुंदर है, उसमें यदि छेद नहीं है तो उसमें सूत्र का धागे का प्रवेश कैसे संभव होगा। तो सागर कितना ही गंभीर है, लेकिन उस पर बरसात होने से वो व्यर्थ होती है। जो भोजन से तृप्त है उसको मिठाई परोसना व्यर्थ है। तो सब दृष्टि से योग्य होते हुए जिसका मन गीता श्रवण में नहीं है उसको कभी ये शास्त्र नहीं बताना चाहिए। तो जिसको जो योग्यता है वही फल उसको मिलता है। तप और भक्ति और शास्त्र में रुचि नहीं, उसका त्याग करना। मान लो तप भी है, भक्ति भी है, सुनने की इच्छा भी है, लेकिन वह ईश्वर को सामान्य समझता है। कोई भी उपदेश हो, कोई भी ज्ञान की बात हो, उपदेश देने वाले में जिसकी श्रद्धा नहीं है तो उसका उपदेश उसके लिए सुपाच्य कैसे होगा। तो भगवान स्पष्ट करें, जिसकी मेरे को नहीं मानता, द्वेष करता है, बल्कि उसको बिल्कुल मत बताना। तो मुझे ही नहीं, मेरे भक्तगणों को भी जो दूषण देता है गीता श्रवण के लिए वह अपात्र है। जैसे दिया रखने का मकान में स्थान है और वहाँ दिया नहीं रखते तो वो स्थान किस काम का। शरीर सुंदर है, तरुण है, ऊपर आभूषण धारण किए हैं, किंतु प्राण उड़ गए तो ऐसे घर किस, ऐसा शरीर किस काम का। सुंदर मकान है, बाहर सर्प ने दरवाजा रोक रखा, ऐसा मकान किस काम का है। सुरस और स्वादिष्ट मिष्ठान बनाए किंतु उसमें कालकूट विष मिलाया है। बाह्य से मैत्री दिखाना, अंतरंग में कपट रखना, इन सब का क्या उपयोग। तो जो मेरे और मेरे भक्तों की निंदा करता उनका तप, भक्ति और बुद्धि सब व्यर्थ है। तो बुद्धिमान, तापसी और भक्त होते भी शास्त्र को उनको मत बताना है, इससे ज़्यादा भगवान और क्या कहते हैं। तो यह परम गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों को ग्रंथ रूप से, अर्थ रूप से जो बताएगा वो इस प्रकार से मेरी श्रेष्ठ भक्ति करके मुझे प्राप्त होगा। तो भक्ति के श्रेष्ठ प्रकारों में जो इस ग्रंथ का प्रचार करता है, जो इस ग्रंथ को सुपात्र को बतलाता है, भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। पिछली सदी में हमारे देश में हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जयदयाल जी गोयंका हुए गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, और प्रभुपाद जी वेदांत, उन्होंने विदेशों में गीता का प्रचार किया है। उनको आत्मसात हो गया कि भगवान की वाणी की गीता का प्रचार करना ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। उन्होंने अपने जीवन को इसमें खपा दिया, उसमें पूरी तरह लगा दिया। तो वेदों का ही बीज मंत्र गीता रूप से विस्तृत हुआ है। वही मंत्रों का रहस्य जिसमें है, ऐसी है गीता है। मेरे भक्तों से उसका मिलन जो कराता है वह उसी प्रकार है जैसा कोई माता से छोटा बालक बिछुड़ गया उसको माँ से मिलवाता है। तो इस प्रकार भक्त और गीता का जो मिलन श्रद्धा से कराता है, देहपात के बाद वह मेरे साथ एक रूप होता है। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, मेरे भक्तों को भगवत गीता के साथ मिलाने का प्रिय कार्य करने वाला मेरा अधिक प्रिय है, दूसरा कोई नहीं हुआ न होगा। कितना बड़ी घोषणा है भगवान की। इस विश्व में उसके बिना मेरा कोई प्रिय नहीं। गीता का प्रचार करने वाला, गीता को सुनने वाला, गीता को समझने वाला भगवान को अत्यंत प्रिय है। भाग्यशाली है वह जो गीता का श्रवण कर रहा है। तो गीता का वक्ता देह का अलंकार पहनकर देह भाव से पूर्ण अलिप्त रहता है। वह मुझे जीव व प्राण से प्यारी है। ज्ञानी, कर्मठ और तापसी लक्षणों से युक्त जो गीता का वक्ता है, भगवान कहते हैं वो मुझे विशेष प्रिय है। ऐसा इस भूतल पर अन्य कोई मुझे प्रिय नहीं है। मुझ ईश्वर के भक्ति प्रेम से जो निर्भिमानता से और निष्प्रह बुद्धि से गीता पठन करता है, वह संतों की सभा में भूषण होता है। तो मेरी प्राप्ति को ध्यान में रखकर संत समुदाय को जो गीता श्लोक रूपी रत्न की वृष्टि करता है, मुझके उसके जैसा अन्य कोई प्रिय नहीं है। वह इस सीमा तक मुझे प्रिय है कि मैं उसे अपने हृदय में रखता हूँ। जो गीता के अर्थ की मेहमानी संतों से करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहे जा रहे, बतलाए जा रहे। और जो हम दोनों का, यानी अर्जुन का और भगवान का धर्म रूप गीता का अध्ययन करेगा, उसने ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरा पूजन किया, ऐसा मेरा मत है। तो अर्जुन और भगवान के मिलन से गीता कथा विकसित हुई है। मानो मोक्ष धर्म ही जीने के लिए यहाँ आया। चारों पुरुषार्थों का ज्ञान हम दोनों के संवाद के रूप में प्रकट हुआ है। तो जो इसका पठन करता है
उसने ज्ञान रूपी प्रदीप्त अग्नि में मूल अविद्या की आहुति दी है, वह परमात्मा को संतुष्ट कर रहा है। गीता के अर्थ का अनुभव लेकर ज्ञानी नरों को जो फल प्राप्त होता है वही फल गीता का गायन पठन करने से प्राप्त होता है। गीता का पाठ करने वाले को वही फल प्राप्त होता है जो फल अर्थ जानने वाले को मिलता है। अपने बालकों में गीता माता भेद नहीं करती। इस श्लोक में भगवान बताए हैं कि ज्ञान की बड़ी महिमा है, तो ये ज्ञान यज्ञ हो गया जो गीता का पाठ का प्रेम सहित अर्थ सहित वो अध्ययन करता है। और सुनिए आप, जो श्रद्धा से मत्सर रहित पुरुष गीता का श्रवण करेगा वह पाप बंधन से मुक्त होकर पुण्य कर्म से प्राप्त शुभ लोक उसे प्राप्त हो। तो शास्त्र विहित सर्व कर्म भक्ति और ज्ञान मार्ग की निंदा करना छोड़कर शुद्ध निष्काम भाव से जो गीता के श्रवण में श्रद्धा रखता है, उसके कान में गीता के अक्षर प्रविष्ट होते ही तत्क्षण पाप दूर भागते हैं। जैसे जंगल में अकस्मात अग्नि पे लग जाए तो वन के सब पशु पक्षी दशों दिशाओं में भागने लगते हैं। सूर्य उदय होते से ही अंधेरा लुप्त होता है। तो कान के महाद्वार में गीता की गर्जना होते ही सृष्टि के प्रारंभ से किए गए समस्त पाप नष्ट होते हैं। यह गीता श्रवण की महिमा है। जन्म परंपरा रूपी वंशलता धुलकर शुद्ध होकर निर्मल और पुण्य रूप होती है, उससे भी श्रेष्ठ फल उसको पाता है। इस गीता के अक्षर जितने लोगों के कर्ण द्वार में प्रवेश होते हैं उतने समग्र अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते हैं। ये ज्ञानेश्वर जी महाराज आपको बतला रहे हैं। इसके श्रवण से सारे पाप नष्ट होते हैं, धर्म का उत्कर्ष होता है, उससे स्वर्ग की राज्य संपत्ति मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। पहले स्वर्ग में पड़ाव डाला जाता है, यथेच्छ सुख होकर अंत में मेरे स्वरूप में एक रूप होता है। ये गीता श्रवण की महिमा है। यह जो इसका पाठ करता है उसको मेरी आनंदमय तद रूपता पूर्णतः प्राप्त होती है। अब भगवान अर्जुन से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, 72वां श्लोक। मैंने जो कहा गीता शास्त्र क्या तुमने एकाग्र मन से सुना है? इसके श्रवण से तुम्हारा ज्ञान जन्य मोह नष्ट हुआ है क्या? मतलब भगवान ये प्रश्न पूछने का अर्थ ये है कि गीता श्रवण से अज्ञान जन्य मोह नष्ट हो जाना चाहिए, अहंकार भाग जाना चाहिए, मोह नष्ट हो जाना चाहिए। यही मतलब गीता श्रवण का फलश्रुति है। तो जिस रीति से हमने तेरे कानों को ये सौंप दी है गीता, वह तेरे चित्त में समर्पित हुई है क्या? तो आपके हृदय में प्रकट हुई है क्या? बताओ। अब आपको कोई मन में कर्म अकर्म के प्रति भेद है क्या? और अर्जुन तो स्वानंद के एक रस में निमग्न हो गया था। तो भगवान जो है पूर्णत्व का अनुभव कर चुका था वो। तो भगवान ने प्रश्न पूछना है, उसका उत्तर चाहिए, उसके निमित्त अर्जुन को देह भान कराया। ये गीता श्रवण का फल है। और भगवान ने पूछा कि मोह नष्ट हुआ क्या? तो यदि गीता सुनने के बाद आपका मोह नष्ट नहीं हुआ तो आपने ध्यान से गीता को सुना समझा नहीं है, ये भगवान कहना चाहता है। तो मैं ब्रह्म हूँ, ये प्रतीति आते ही संपूर्ण विश्व भी ब्रह्ममय है, इसकी प्रतीति अर्जुन को हो रही थी। इस प्रतीति का भी लोप हो रहा था, विश्व और स्वयं का ब्रह्म बोध भी लुप्त हो रहा था। दोनों नेत्रों से आनंद आंसू बह रहे थे, बार बार वो अपने आंसुओं को पोंछ रहा था। तो अर्जुन कहता है अगले श्लोक में, हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मेरा समूल मोह नष्ट हुआ, जड़ सहित नष्ट हुआ। कई जन्मों का ये जो अज्ञान, अनादि परंपरा ज्ञान की भी नष्ट हो गई और मैं संशय रहित हुआ। संशय सबसे बड़ा पाप है। द्वंद्व वाला आदमी कहीं भी नहीं चल पाता, वो वहीं सोचता ही रहता है। और अब वो बोलते हैं अर्जुन, अब मैं जैसा आप कहोगे वही करूँगा। पहले अर्जुन जो था मोह में ग्रस्त अर्जुन, अहंकारी अर्जुन बोल रहा था, ज्ञानी अर्जुन, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और गीता श्रवण से उसको क्या मिला? वो बोलता है करिष्ये वचनम तव। ये गीता श्रवण की महिमा है, समझो। तो माता से भी बढ़कर प्यार से आपने गीता शास्त्र का विस्तृत निरूपण किया है, अर्जुन बोल रहा है। तो ये प्रश्न ही पूछना कि मोह शेष है या नहीं। तो तद्रूप होकर मैं शुद्ध और मुक्त हो गया हूँ, अब क्या पूछना और बताना, क्या शेष रह गया है? मोह के विषय कंद पूर्ण निर्मूल हुए, अब करना या न करना यह संकल्प जिस
द्वैत भावना से निर्माण होते हैं, वो खत्म हो गया, सब आप ही रह गए हो। आपके बिना मैं कुछ नहीं जानता, मन में कोई संदेश नहीं, त्रिशुद्धि कर्म नहीं होते हुए वह आत्मरूप में हुआ हूँ। आपके कृपा प्रसाद से मुझे मैं प्राप्त हूँ, मेरे स्वरूप का मुझे ज्ञान हुआ, कर्म समूल नष्ट हुए, आपकी आज्ञा बिना मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। ये भगवान कहना चाहते हैं कि अब आप ही एक है जो सब देश में व्याप्त है। तो आप मतलब योग्य मेरे सद्गुरु हैं, आपसे मुझे ज्ञान दृष्टि का व्यवहार प्राप्त हुआ है, भगवान को अर्जुन बोलते हैं। अब संजय की प्रतिक्रिया देखें आप। संजय ने कहा, इस प्रकार से भगवान वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का वह अद्भुत और रोमांचित करने वाला संवाद मैंने सुना। इस श्लोक में अर्जुन के लिए संजय महात्मा शब्द का उपयोग करता है। जो अर्जुन शस्त्र उठाने में समर्थ नहीं था, जिसका दिमाग भ्रमित हो रहा था, डिप्रेशन में था, उसकी बुद्धि काम नहीं करी थी, वह अर्जुन गीता श्रवण से महात्मा बन गया। यह गीता श्रवण की महिमा है। तो ये संजय की प्रतिक्रिया, वेदव्यास जी की कृपा से संजय ने भी गीता श्रवण किया है। तो देह रूप में अलग अलग भिन्न हैं, लेकिन अर्जुन और कृष्ण एक ही हैं। दिए के सामने दिया रखने पर कौन सा दिया दूसरे को प्रकाशित करेगा? तो सूर्य के सम्मुख दूसरा सूर्य उदित होने पर इनमें कौन प्रकाशक और प्रकाश्य ऐसा कैसा जानेंगे? कृष्ण और अर्जुन समाज से दोनों भिन्न हो गए। तो जैसे दो प्रवाहों का, जल के दो प्रवाहों का मिलन होने के पूर्व उनके बीच में नमक का घोड़ा बना के रखा, उदक के मिलन में, पानी के मिलन में वह भी जल रूप होकर उनमें मिल गया। तो कृष्ण अर्जुन के संवाद मंथन में संजय बोलता है, मेरी भी उन्हीं के समान दशा हो गई, मेरे शरीर में रोमांच हो रहे हैं, मेरी देह कांति बदल रही है, मैं मतलब पसीना आ रहा है, वाणी और अर्थ मानो सांस में एक हो गए, अष्ट सात्विक भाव उमड़ रहे थे, संवाद सुख का चौराहा बन गए संजय भाई। शुद्ध सात्विक भाव से सुख और शांति प्रकट हो रही थी। अर्जुन को प्रत्यक्ष उपदेश करने वाले श्री कृष्ण से मैंने उनकी प्रतिक्रिया देखी। परम गुरु ये योग व्यास जी की कृपा प्रसाद से सुना। जिनसे भी आपने कुछ पाया है, कृतज्ञता ज्ञापन होना चाहिए। ईसाई धर्म में तो भगवान के प्रति भक्त जो है 24 घंटे कृतज्ञता करता है कि आपका देन है, आपके कारण मैं हूँ, ये जो भी है। तो कृतज्ञता का बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले उन्होंने वेदव्यास जी जिनकी कृपा से उसको ये लाभ हुआ, उनको धन्यवाद देता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता है। जिस परम गुह्य को उपनिषद भी नहीं जानते, वो मैंने वेदव्यास जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त कर लिया और मुझे भी ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई। द्वैत के सृष्टि में तूपन के साथ सब विलीन हो गई। और बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं गीता सुनने के लिए मेरे कान पात्र हुए। तो श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत और पवित्र संवाद का पुनः पुनः स्मरण करके मुझे हर्ष हो रहा है। ये संजय की प्रतिक्रिया है। तो अर्जुन और संजय अपने देह का भान भूल रहे हैं। शरीर की स्मृति होते ही मन में कृष्णार्जुन संवाद का स्मरण करने से संजय बहुत प्रसन्न हो रहा, आनंद में डूबा जा रहा है। देह की विस्मृति हो रही है। भगवान के अत्यंत अद्भुत विश्वरूप का पुनः पुनः स्मरण करते हुए मुझे आश्चर्य प्रतीत हो रहा है, मुझे पुनः पुनः हर्ष हो रहा है। धृतराष्ट्र को जब वो बोल नहीं रहे तो उनको लग रहा है कि स्तब्ध क्यों है। ये प्रतिक्रिया है जो अज्ञान में, अहंकार में, अंधकार में डूबा है। तो धृतराष्ट्र ने भी पूरी गीता संजय के माध्यम से सुनी, लेकिन एक अर्जुन सुन रहा था भगवान से, एक धृतराष्ट्र सुन रहे थे संजय से। लेकिन जो अज्ञान अंधकार में डूबा है वो क्या सोच सकता है। तो वो उनको, संजय को स्तब्ध देखकर वो पूछता, आप स्तब्ध क्यों हैं? और संजय तो कृष्ण 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 कर बोले जा रहा है। उसका आनंद बढ़ते जा रहा है। धृतराष्ट्र को इसका ज्ञान नहीं है, कल्पना नहीं है। संजय से जब पूछ रहे थे वो, तो वो अपने में स्थिर हुए, अष्ट सात्विक भाव को शांत करके
धृतराष्ट्र ने जो पूछा कि इस अवसर पर जो बात कहना चाहिए उसको छोड़कर तुम अनुचित बात कर रहे हो, ये है पात्र नहीं है जिसकी श्रद्धा नहीं, इसीलिए भगवान ने कहा कि उसको गीता नहीं सुनानी चाहिए। तो बोले व्यास जी ने तुम्हें यहाँ किस उद्देश्य से बैठाया है, अप्रासंगिक बात कर रहे हो। जंगल में रहने वाले को राजमहल में ले जाने पर दशों दिशाएं उसको शून्य प्रतीत होती है, निशाचरों को दिन में भी रात प्रतिभाषित होती है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि ये युद्ध प्रसंग उत्पन्न हुआ, उसके अंत में किसको विजय होगी उस बात के लिए आपको यहाँ बैठाया है। पांडवों की तुलना में हमारा सैन्य 1.5 गुना है, तो निश्चित जीत उनकी होनी होगी। फिर भी तुम्हारे विचार क्या है, तुम उनका क्या भविष्य है, कृपया कहो। और देखो, कथा सुनने का, गीता श्रवण का एक तो यही प्रभाव है, फल है, श्रुति है कि मनुष्य निसंशय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। तो ये दोनों गुण संजय में प्रकट हो गए। तो वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, समझने की भाषा है कि जिसके साथ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ श्री ऐश्वर्य विजय स्थिर नीति रहती है, यह मेरा निश्चित मत है। तो जिधर अर्जुन है कृष्ण, वहाँ विजय होगी, स्पष्ट कह रहे हैं संजय। संजय एक छोटे से नौकर हैं, लेकिन गीता सुनी है उन्हें तो निसंशय हो गए, संदेह खत्म हो। उन्होंने घोषणा कर दी राजा के सम्मुख कि मैं जय या पराजय नहीं जानता, जितनी आयु होती है वो, मतलब थोड़ा सा गोलमाल भाषा में बता रहा है, उतने ही दिन मनुष्य जीवित रहता है। जहाँ चंद्रमा रहता है वहाँ उसकी चंद्रिका रहती है, जहाँ भगवान शिवजी रहते हैं वहाँ माता पार्वती रहती है, जहाँ संत होते हैं वहाँ विवेक सुनिश्चित होता है, जहाँ राजा होते हैं वहाँ सेना उसकी सेना होती है, जहाँ मैत्री होती है वहाँ सौजन्य रहता है। देखो ज्ञानेश्वर जी की भाषा देखिए आप, जहाँ अग्नि है वहाँ उसका दाहक सामर्थ्य भी रहता है, जहाँ दया है वहाँ धर्म होता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ सुख होता है वहाँ पुरुषोत्तम विद्यमान रहते हैं, और जहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति वहाँ आत्म साक्षात्कार होता है, जहाँ सूर्य रहता है वहाँ प्रकाश होता है। तो इसी प्रकार जहाँ सकल पुरुषार्थ जिससे सनात होते हैं, भगवान जब कृष्ण जहाँ हैं, जहाँ लक्ष्मी निवास करती है, सब सिद्धियाँ वहाँ दासी बनकर निश्चित रहती है। कृष्ण स्वभावतः विजय स्वरूप है, उनकी भाषा सुनिए आप संजय की। वह जहाँ रहते हैं वहाँ निश्चित विजय रहती है, और जहाँ विजय है वहीं लाभ निश्चित है। अर्जुन का एक नाम जो 16 नाम है उनमें विजय भी है, और कृष्ण भी भगवान विजय स्वरूप हैं। तो वहाँ विजय निश्चित है। जहाँ भगवान है उस देश के समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष के साथ होड़ लगाकर विजय प्राप्त करते हैं। उनके देश के पत्थर चिंतामणि हो जाते हैं, भूमि सोने की हो जाती है, उनकी गांव के नदियों में अमृत बहने लग जाता है। इसमें आश्चर्य क्या है। तो देह सहित वहाँ लोग सच्चिदानंद हो जाते हैं। तो स्वर्ग और मोक्ष जिसके अधीन है वे श्री कृष्ण जिनके पिता हैं, और साक्षात कमला जिनकी माता है, उनको अंत में निश्चय विजय प्राप्त होगी। वो बोलते हैं संजय भाई, अग्नि दीपक के रूप में अपना प्रकाश प्रकट करता है, लेकिन भगवत शक्ति प्राप्त होने से अधिक योग्यता निश्चित उसको प्राप्त होती है। तो कृष्ण की कृपा से पार्थ समर्थ हुआ है, कहते हैं संजय। बल स्वाभिमान शास्त्र सज्जता, इनके साथ अर्जुन यथार्थ में सज्ज है, वहाँ विजय का स्थान है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और यदि वहाँ विजय नहीं मिली तो उसका विजय नाम कहलाना सार्थक नहीं होगा। जहाँ लक्ष्मी है, लक्ष्मीपति कृष्ण हैं, जहाँ पंडुपुत्र अर्जुन हैं, वहाँ समस्त ऐश्वर्य सहित विजय निश्चित है। तो ये बात आप मानो, वेदव्यास जी ने आपको पहले भी ये बात बता दी है। जहाँ लक्ष्मी वल्लभ कृष्ण है, जहाँ अन्य भक्तों का समुदाय है, वहाँ आत्मसुख और मांगल्य की प्राप्ति है। वेद अनंत है, उसमें से 1,00,000 श्लोक संहिता का महाभारत ग्रंथ तैयार हुआ। उसमें महाभारत का सर्वस्व सार 700 श्लोकों में श्री गीता हुई। ज्ञानेश्वर जी के महाराज के अनुसार उन 700 श्लोकों का सार ये अंतिम श्लोक है। इस एक श्लोक का चिंतन करने से ही आस्तिक को संपूर्ण विद्याओं का शुद्ध सार प्राप्त होगा।
ये संजय भाई की प्रतिक्रिया है। वे कहना चाहते हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज, ये शरीर मन और वाणी से जो गीता देवी की सेवा करेगा उसको वह स्वानंद साम्राज्य का सार्वभौम पद बहाल करेगी। तो ये श्लोक नहीं है, ये गीता का महात्म्य वर्णन करने वाले विपुल बंदी जन हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। यह श्लोकों की पंक्ति नहीं है, अंतःकरण को अचिंत्य अर्थ देने वाले आत्मस्वरूप चिंतामणि रत्न है। ये निरीक्षक की इच्छा पूर्ण करने वाले कल्पतरुओं का उद्यान है। इनमें प्रत्येक श्लोक एक से बढ़कर एक है। तो दिए के लिए प्रथम द्वितीय श्रेणी संभव नहीं, सूर्य में छोटा बड़ा भेद नहीं। तो गीता के श्लोकों की कोई उपमा नहीं है, उनका कोई भेद कैसे कर सकते। गीता शास्त्र में एक श्री कृष्ण शब्द वृत्ति का विषय है, कृष्ण वाचक और शब्द रूप है। इसमें वाच्य वाचक का भेद है। इस शास्त्र में श्री गीता यह श्री प्रभु श्री कृष्ण की दिव्य वांग्मय मूर्ति है। इसलिए यह स्वरूपतः संपूर्ण फलरूप और अविनाशी परब्रह्म है। इस गीता में मतलब कृष्ण रूपी धेनु अर्जुन को वत्स बनाकर उसका निमित्त करके समस्त विश्व को गीता रूपी दुग्ध उपलब्ध करा रही है। इस गीता गंगा में स्नान करने से यानी अर्थ का मनन करने से जीव दशा रूपी पाप नष्ट होगा। गीता प्रतिपाद्य ब्रह्म रूप अर्थ से आप एक रूप हो जाएंगे। इस गीता रूपी पात्र से एक पूर्ण श्लोक किंवा श्लोक का एक चौथाई अंश एक चरण भी यदि आपके होठों से स्पर्श होगा तो आपको ब्रह्मत्व प्राप्त होगा। ये गीता की महिमा है। इसके श्रवण से भी वही फल प्राप्त होगा। गीता जैसे श्रीमंत और उदार दाता किसी याचक को ना नहीं कहता। गीता के श्रवण पाठन और अर्थ ज्ञान से मोक्ष फल ही प्राप्त होता है। विद्वान संतों की संगति में गीता शास्त्र का अध्ययन करो। ये मतलब ज्ञानेश्वर जी महाराज आपको बतला रहे हैं धीरे धीरे की। तो यह वेदव्यास जी की बड़ी कृपा है कि सागर अमर्याद है, तो उसका लाभ कैसे होता। वाणी को जो भी प्राप्त नहीं उनकी सुंदर श्लोकों में रचना नहीं की होती तो यह ब्रह्म वस्तु कान और मुख को कैसे सहज प्राप्त होती। तो वेदव्यास जी महिमा गा रहे हैं परम संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की। यह वेदव्यास जी का विश्व पर बड़ा उपकार है कि कृष्ण की वाणी का श्रेष्ठ ग्रंथकार ने ग्रंथ में साकार कर दिया है। फिर वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि व्यास जी आदि विद्वानों की बुद्धि गीता में प्रतिपाद्य सिद्धांतों के विषय में मैं एक दरिद्र भी बोल रहा हूँ। ये विनम्रता होती, इसीलिए वो संत हैं। गीता रूपी ईश्वर भोला है, वह व्यास जी के वचन रूपी पुष्पों की माला जैसे धारण करते हैं वैसे ही मेरे दूब के दल को भी ना नहीं करेंगे। क्षीर सागर के किनार पर हाथियों के समूह जल पीने के लिए आते हैं। वह समुद्र मच्छरों को भुनगकों को ना नहीं कहता। ऊंची आकाश में गरुड़ भी उड़ सकते हैं, राजहंस भी। तो वहाँ मच्छर या छोटा जीव भी उड़ सकता है। कलश में गागर में के आकार का जल भरता, चिल्लू में चिल्लू भर के ही आता है। तो जितनी जिसकी सामर्थ्य है गीता से प्राप्त कर ले। गीता में अनंत सामर्थ्य है। महाबुद्धिमान व्यास जी आदि गीता ग्रंथ का विवरण करते हैं तो हमारे जैसे अल्प बुद्धि लोगों को वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा वेदव्यास जी की विनम्रता देखो। हम सामान्य अज्ञ जनों ने देशी प्राकृत भाषा में गीता का विवरण किया है। इसमें कोई गलत नहीं है। पिता आगे चलते हैं, पुत्र उन पद चिन्हों को देखकर पीछे चलते हैं तो वह इस स्थान पर निश्चित पहुंचेंगे। गीतार्थ जानने के लिए अयोग्य और अनधिकारी होते हुए भी व्यास जी के पद चिन्हों पर चलते हुए भाष्यकार शंकराचार्य को मार्ग पूछते हुए गंतव्य के बिना और हम कहाँ पहुँचेंगे। भगवान शंकराचार्य की बड़ी महिमा है। गीता पर जितने भी टीका और भाष्य हैं विद्यमान उनमें सर्वप्रथम भगवान शंकराचार्य का है। और को हम कहते हैं कि ये भाई ज्ञानेश्वरी महाराज का भाष्य है या रामानुज का भाष्य है, लेकिन शंकराचार्य जी भाष्य की इतनी महिमा है कि हम गीता पर भाष्य शब्द बोलते हैं तो वो शंकराचार्य का भाष्य कहलाता है। तो ज्ञानेश्वरी महाराज ने उनको भी याद किया।
तो उनके पीछे चलते चलते वो बोले और फिर अपने गुरु की महिमा बता रहे हैं कि सबके ऊपर उपकार करने वाले समर्थ सदगुरु श्री निवर्तिनाथ जी उनके बड़े भाई थे, मेरे भीतर प्रविष्ट होकर निवास कर रहे हैं। तो वो मेरे अंदर बैठ कर प्राकृत में ये तत्वतः हुआ बात कह रहे हैं। गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एकलव्य ने धनुर्विद्या का अभ्यास कर लिया था। चंदन के सानिध्य में बढ़ने वाले वृक्ष को चंदन की सुगंध सहज प्राप्त होती है। तो मेरे गुरु ने मेरी सहायता की है, ये मतलब वो बताना चाहते। प्राकृत भाषा में, मराठी में, ओवी छंद में मैंने ये गीता का भाष्य तैयार किया है। शरण में ये गीता में सभी को अपने को आनंद मिलता है। यह ग्रंथ श्रवण के द्वारा सब इंद्रियों को तृप्त करता है। इस अध्यात्म शास्त्र में विवेक, वैराग्य आदि साधन संपन्न अंतरंग साधक सभी अधिकारी हैं। यह ग्रंथ मेरा नहीं है, श्री गुरु निवृत्तिनाथ जी का गौरव है। ज्ञानेश्वर जी की महिमा देखो, जो जितने बड़े होते हैं उतने विनम्र होते हैं, इसीलिए वो सुपात्र होते हैं। तो कठपुतली जैसे सूत्रधार के सूत्र संगति में व्यवहार करते हैं, वैसे मेरे स्वामी श्री निवृत्तिनाथ मुझको आगे रखकर स्वयं बोल रहे हैं। तो उनकी विनम्रता देखो, वो यहाँ तक बोलते हैं कि इस ग्रंथ के गुण दोषों के लिए मैं क्षमा प्रार्थना नहीं करूँगा, क्योंकि यदि इसमें कोई न्यूनता है तो आप सोचो, पारस का स्पर्श होने में लोहे में यदि हीनत्व नष्ट नहीं हुआ तो किसका दोष है। देखो, यानी वो बोल रहे हैं गुरु ही सब कुछ कर रहे हैं। गंगा जी में समर्पित होने के बाद यदि गंगा में नाला जो है वो गंगा न बना तो किसकी गलती है। मुझे संतों के चरणों की प्राप्ति हुई है। तो कल्पतरुओं का उदाहरण लगाना कठिन नहीं, किंतु गीता का अंतरंग प्रकट करना सरल नहीं है, अत्यंत घन है। मैं मुंह को असमर्थ हूँ। गीता का अंतरंग अर्थ ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं बड़ा गहन है गीता का अंतरंग प्राकृत भाषा में। फिर भी मैंने ऐसा प्रकट किया है कि यह प्रत्यक्ष नेत्रों से दिखाई देगा, मैंने उनको साकार कर दिया है। ये ज्ञानेश्वर जी महाराज विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं। तो ये बोले कि इस ग्रंथ रूपी दूजी सृष्टि भगवान अपने गुरु के माध्यम से मैंने निर्माण की है, और यह ग्रंथ सृष्टि क्षणभंगुर नहीं है, शाश्वत है। उपमन्यु के दुलार से भगवान शंकर जी ने क्षीर सागर का निर्माण किया, इससे भी इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि क्षीर सागर के उदर में विष है, इसमें ज्ञानामृत है। तो सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो, लेकिन उनकी प्रकाश की तीव्रता से सृष्टि तप्त होती है। इस ग्रंथ के ज्ञानामृत में ज्ञान रूपी अंधकार का नाश होकर त्रिविध ताप भी नष्ट होते हैं। चंद्रमा अपने प्रकाश की शीतल वर्षा करता है, किंतु वह कलंक युक्त है। यह ग्रंथ विश्व को शांति प्रदान करके मोक्ष देने वाला निष्कलंक और अक्षय है, इसकी उपमा नहीं हो सकती। फिर संतों की महिमा से यह ग्रंथ पूरा हुआ। वो भगवान से प्रसाद दान की प्रार्थना करते हैं। आप ध्यान से सुनिए कि यह ग्रंथ उपमा रहित है, मैं निमित्त मात्र सेवक हूँ। तो इस ग्रंथ के पूर्ण होने के बाद विश्व का आत्मा, विश्वव्यापक विश्व स्वरूप भगवान मेरे इस वाणी के यज्ञ से संतुष्ट कर मुझे प्रसाद का दान देवें। देखो क्या प्रसाद मांगते हैं वो, ये गीता की महिमा है। वो भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज सब में वही चाहते हैं कि दुष्टों की दुष्टता कुटिलता नष्ट होए, धर्म और भगवत भक्ति आदि सत्कर्म में श्रद्धा के साथ प्रेम बढ़ जावे, सब प्राणियों में ऐक्य भाव का मित्रत्व निर्माण होए, पाप का अंधेरा नष्ट होवे, विश्व में स्वधर्म रूपी सूर्य उदित होए, सत्य प्रियकर और हितकर विषयों की उनकी इच्छा पूरी होए, सब प्रकार से मंगल की वर्षा करने वाले ईश्वर निष्ठ संतों का समुदाय भूमंडल में उन्हें नित्य निरंतर मिलता रहे, और जिससे उनकी दुष्ट प्रवृत्ति पुनः न पनपे। संत कल्पतरुओं के चलने वाले उद्यान है, चिंतामणि रत्न के चैतन्य युक्त गांव है, वे अमृत के बोलने वाले सागर हैं, कलंक रहित चंद्रमा हैं, तापदायक उष्णारता रहित सूर्य हैं। ऐसे संत सज्जन सबको प्रिय हों, ऐसा भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। यह महाभारत के गांव में भीष्म पर्व नाम से विख्यात अध्याय में
श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो उत्कृष्ट संवाद है वही गीता नाम से सुप्रसिद्ध है। यह गीता उपनिषदों का सार है, शिव शास्त्रों का नेहर है। परमहंस महात्माओं ने जिनका सेवन किया ऐसा यह मानसिक सरोवर है जिसमें सिद्ध साधक मुमुक्षु क्रीड़ा करते हैं। और 18वां अध्याय गीता का कलश है। आज भगवान श्री कृष्ण की तथा गीता माता की कृपा से आज महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, जिनका जन्म जन्माष्टमी की रात को 12 बजे हुआ था तथा जिन्हें भगवान विष्णु का ज्ञानावतार कहा जाता है, उनके गीता पर प्रवचनों का कथन उनके आशीर्वाद से मेरे निमित्त आज पूर्ण हुआ। इन प्रवचनों में उन्हीं की बात कही गई है। यदि कोई त्रुटियां हैं तो वह मेरी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिस ज्ञानेश्वरी को आधार ग्रंथ बनाया गया है वह भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित हुई है। उन प्रवचनों का हिंदी अनुवाद उर्मिला जी जामदार के द्वारा हुआ है। मैं उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ।